सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 111। आज हम सुनेंगे रामचंद्र जी का सीता जी को वनवास भेजना। तो जब रामचंद्र जी को अयोध्या के वासियों के विचार पता चल जाते हैं तो वो भरत से कहते हैं कि आज आपसे आप राज संभालो, हम सीता जी के साथ वन में रहेंगे। तब फिर सुनिएगा। तो रोते रोते भरत ने दीयूं अपनी राय, सब प्रकार से बात यह अनुचित है रघुराय। संसार कहेगा नारी पर रघुवर ने सिंहासन त्यागा, एक ही चोट में हार गए भारीपन धीरजपन त्यागा। ऐसा करने से कुल की भी कुलपति निंदा होती है, राजेश भी रूही बन जाए यह बात सरासर ओछी है। हमको यह राज्य भार देना, बालू में भी तो उठाना है। कहते हैं मुझे ये राज्य भार देकर तो ऐसा है जैसे रेत की आप दीवार बना रहे हैं। जब कंधा बड़े डालते हैं, छोटों का कहाँ ठिकाना है। तो प्रभु बोले यह ठीक, यदि तो फिर यही उपाय, प्रजा हेतु सर्वदा को सीता त्यागी जाए। कहते हैं अगर यही उपाय सही है तो हमेशा के लिए सीता का त्याग कर दिया जाए, यही उपाय सही है। लक्ष्मण बोले व्यर्थ है यह सब राय उपाय, जांच आंच से हो चुकी फिर भी त्यागी जाए। कहते हैं उसने तो सीता माँ ने तो अग्नि परीक्षा दे दी है, फिर भी त्यागी जाए, ऐसा कैसे संभव है। हे दीनानाथ दया करिए, छाती छलनी हो जाती है। शब्दों की नहीं लड़ी यह, सूलों की लड़ी कहाती है। निर्दोषिनी नारी दंड पाए, क्या यह अधर्म का काम नहीं। ऐसे कामों को करके क्या रघुकुल होगा बदनाम नहीं। हम सीता जी को त्यागेंगे तो क्या रघुकुल की बदनामी नहीं होगी। अबला अर्धांगिनी महासती निर्दोष निकाली जाती है। पृथ्वी आकाश देखते हैं, कौशलपुर कितना घाती है। धिक्कार उस प्रजा पालन पर, जो यूं सिर चढ़ जाए प्रजा। संतोष पूर्ण शासन पर भी पूरा संतोष न पाए प्रजा। प्रजाजन अपने राजा की बात को न माने और उनको और भी कलुषित करें, उन्हें और दंडित करें, ये तो अच्छी चीज नहीं है। लेकिन राम राज्य में भी ऐसा हुआ था कि राजा को भी बुरा बताया गया था, सीता जी की पवित्रता पे भी उंगली उठाई गई थी। तो लखन लाल इस भांति जब उठे क्रोध से गाज, भरत नम्रता से तभी बोले हे रघुराज। तो भरत जी क्या कहते हैं, लक्ष्मण भैया की सम्मति का मैं भी अनुमोदन करता हूँ। जो उस माता को त्याग रहा, उस मत का खंडन करता हूँ। हम तरह तरह की साक्षी से सबको संतोषित कर देंगे, और भी परीक्षा दे देंगे, सबको संतोषित कर देंगे, सबका मुंह बंद कर देंगे। माता में कोई दोष नहीं, ये बात प्रमाणित कर देंगे। दब जाना ऐसे अवसर पर अपनी भीरुता बताता है, अपनी कमजोरी को दिखाता है ऐसे अवसर पर दब जाना। सच्चा चुप रहे समय पर तो झूठा सच्चा हो जाता है। फिर नहीं हाथ वह आएगा, जो हाथों से खो जाएगा। ग्रह लक्ष्मी को यदि त्यागेंगे तो ग्रह उजाड़ हो जाएगा। तो बोल उठे सौमित्र फिर हमको तो है क्रोध, चलो प्रजा के सामने डट कर करें विरोध। लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रजा के सामने विरोध करना चाहिए, ऐसे चुप नहीं रहना चाहिए। तो रामचंद्र जी क्या कहते हैं, कहा राम ने धैर्य धर सोचो छोटे राम। खेल खिलौना नहीं यह है शासन का काम। सबकी सुननी तो पड़ती है,
और उनके अनुसार कार्य भी करना पड़ेगा। शासन जब तलक नहीं होगा अपनी इच्छाओं पर मन पर, तब तलक प्रभाव पड़ेगा क्या पुरजन परिजन पर प्रियजन पर। जब तक अपने गुस्से पर अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं पाया जाएगा तब तक दूसरों पर भी हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनता पर भेंट चढ़ा दूंगा ग्रह लक्ष्मी का क्या ग्रह जीवन में, उस पर उनकी इच्छा के विरुद्ध कर सकता कभी न शासन में। जिस जगह आंच से जांच हुई आंदोलन वहां न उठा था। कहते हैं जहां सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी वहां पर ऐसी शंकाएं नहीं उठी थी, वहां आंदोलन नहीं हुआ था। कपिनिश्चर दल विश्वास सहित सीता पर श्रद्धा रखता था। संकित है अबद इसी से मैं सीता का त्यागन करता हूँ, मन से सर्वदा असंभव है तन से ये साधन करता हूँ। राजा आज्ञा भाई की आज्ञा मस्तक पर धरनी है तुमको, सुनते हो कल ही बड़े भोर यह सेवा करनी है तुमको। लक्ष्मण जी को ये कार्य भी सौंप दिया। रथ में सीता को बिठलाकर वन बीच छोड़ आना होगा, सूरज छिप जाने के पीछे वह खाली रथ लाना होगा। तो लक्ष्मण रोते रह गए, गया हृदय भी डोल, लगे टालने पर वहां चली न टाल मटोल। आज्ञा दे रघुवर उठे किया न और विचार, भरत लखन ने उस दिवस किया नहीं आहार। उस दिन उन लोगों ने कुछ खाया भी नहीं। अपने मंदिर के निकट सिर पृथ्वी पर टेक, मन ही मन चिंता लखन करने लगे अनेक। तो क्या क्या सोच रहे हैं लक्ष्मण, किस भांति आज्ञा का पालन कर डाले आज्ञाकारी यह, किस तरह विसर्जन देवी का मंदिर से करे पुजारी यह। है एक और आज्ञा पालन दूसरी ओर संकट अति है, निगले न बने उगले न बने वह सांप छछूंदर की गति है। हे विधना साध्वी सीता पर क्या वज्राघात किया तूने, जो मंगल आस दिनों से थी उसमें उत्पात किया तूने। अच्छा, सीता जी को थोड़े समय का गर्भ भी था, ये भी सब जानते थे। तो मंगल आस थी, शुभ दिन के इंतजार थे और उसमें ये उल्कापात हो गया। तू ही साक्षी था अग्नि रूप, फिर क्यों यह दिन दिखलाया है, जिसकी रक्षा की थी उसको जीते जी आज मिटाया है। गृहिणी का पद पाया जिसने वह त्याज आज क्यों अतिशय है, हे न्यायाधीश न्याय यह तो न्यायालय अनान्यालय क्यों है। और पूछे कोई उसके दिल से जिस पर ये आफत आती है, पति सेवा करती हुई सती पति द्वारा त्यागी जाती है। इन्हीं विचारों में लखन लगे बहाने नीर, मति गति सारी खो गई पथरा गया शरीर। दशा देखते थे छुपे रघुनंदन रघुनाथ। श्री रामचंद्र जी भी सोए थोड़ा ना थे, दुखी तो वो भी थे। तो वो छुप कर लखन जी की दशा को देख रहे थे। सम्मुख आए शीश पर धरा प्यार से हाथ, और जब नहीं देखा गया तो लक्ष्मण जी के समीप आते हैं। बोले हे भैया हे लक्ष्मण, रोना है काम अधीरों का, साहस से संकट सहे सदा कर्तव्य यही गंभीरों का। मैं स्वयं जानता हूँ सीता निर्दोषिनी है निष्कलंकिनी है, गुण खानी है छत्राणी है, विदुषी है जनक नंदिनी है। कह लो उससे सब कुछ कह लो जो आज उनको त्यागता है, उनका कोई अपराध नहीं फिर भी रघुराज त्यागता है। रखेगा कोठी वाला साख घाटा जो हो सह जाएगा, उजड़े घर वार किंतु राजा राजापन नहीं मिटाएगा।
जिसके हर जाने से बन बन पागल की भांति विचरता था, जिसके छुटकारे को पृथ्वी लोथों से लथपथ करता था। कहते हैं जिसके कारण मैंने रावण से युद्ध किया, इतने सारे मैंने लोथे मतलब शरीरों को मारा, जिसके कारण मैं पागल होकर बन बन विचरता फिरा, बस उसी प्राण प्रिय भार्या को अब त्रास दे रहा है राघव। मांगलिक समय होने पर भी वनवास दे रहा है राघव। तुम देख रहे मैं त्याग रहा, सुर मुनि नर नाग देखते हैं, जो नहीं त्याग के योग्य कभी उसका सब त्याग देखते हैं। तुम देख रहे मैं त्याग रहा, यह त्याग न छुप कर करता हूँ, जो कुछ करता हूँ सीता पर वह सब अपने पर करता हूँ। तो और क्या बताते हैं, बस अब विलंब का काम नहीं, आसन से मत डोलो लक्ष्मण, अपने राजा से स्वामी से अग्रज से हाँ बोलो लक्ष्मण। जादू था उन्माद था या होनी का फेर, हाँ कहने में लखन को लगी नहीं कुछ देर। लक्ष्मण जी ने भी सीता जी को वन में छोड़कर आने की हामी भर दी। इस प्रकार जब कर चुके लक्ष्मण को तैयार, तब पहुँचे रघुवंश मणि जनक सुता के द्वार। अब रामचंद्र जी सीता जी के पास जाते हैं और क्या कहते हैं, बोले प्यारी भामिनी छाया को दो ठोर, करना है जग के लिए थोड़ी लीला और। जिन भक्तों के कारण मैंने गरुड़ासन त्यागा था अपना, उसका आसन स्वीकार किया सिंहासन त्यागा था अपना। जो सुरमंडल बानर बनकर लंका से तुमको लाया है, इतराया है अपने बल पर इतना ज्यादा गरवाया है। कहते हैं जो सुरमंडल जो देवता ही तो थे जो बानर बनकर श्री रामचंद्र जी के साथ थे, तो उन्हें अपने ऊपर गर्व हो गया है और रामचंद्र जी तो गर्वहारी हैं, तो देवताओं का भी गर्व समाप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए सीता जी को क्या बताते हैं, कमले तुम खूब जानती हो है गर्व है नाम गर्वहारी मेरा, कर दूं भक्तों का गर्व खर्व तब बोझ उठे भारी मेरा। इसलिए जनों के स्वार्थ हेतु अब फिर कुछ कर दिखलाना है, वैदेही के बच्चों द्वारा उनका अभिमान मिटाना है। कहते हैं आपके बच्चों के द्वारा ही उनका अभिमान मिटेगा, इसलिए आपको बन जाना ही होगा। जो आज्ञा कह हो गई सीता अंतर ध्यान, छाया ने उस देह में किया निवास स्थान। छाया रूपी सिया से बोले तब रघुनाथ, वन यात्रा को प्रात ही जाओ लखन के साथ। उन दिवसों बन के चित्र देख तुम मन ही मन उमगाती थी, गंगा पर पर्ण कुटीरों पर अपना अनुराग दिखाती थी। इच्छा तुम प्रकट कर रही थी जीवन में वन विहार फिर हो, रुचती न मोतियों की माला वह ही मोतिया हार फिर हो। कुछ सैया हो फल भोजन हो सतसंगति को मुनि मंडल हो, जी बहलाने को आस पास हिरणों के बच्चों का दल हो। बेही अभिलाषाएं शायद मेरे भीतर मचली आकर, इस समय रूप में आज्ञा के मुख से बाहर निकली आकर। अतएव सिधारो प्राण प्रिय इच्छाएं पूरी करने को, बन के उन पावन धामों में बंदे विश्रदश विचरने को। आएंगे बड़े भोर लक्ष्मण सेवा में रथ भी लाएंगे, यह कार्य उन्हीं को सौंपा है वह साथ तुम्हारे जाएंगे। अच्छा अब सीते प्रिय विदा जग में निर्मल चांदनी रहो, यह राम तुम्हारा बना रहे तुम सदा राम की बनी रहो। यह राम तुम्हारा बना रहे तुम सदा राम की बनी रहो। और इसी के साथ अपनी कथा को आज हम यहीं विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे लक्ष्मण जी का वन में सीता जी को अपनी व्यवस्था बताना।
रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। जय सीताराम, जय राधे श्याम।